नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के एक महान योद्धा की, जिन्हें दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। कर्ण कुंती के पुत्र थे, लेकिन उनकी कहानी बेहद दिलचस्प और दुखद है। हम उनकी कहानी बचपन से शुरू करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने क्या अच्छे काम किए और क्या गलत या की। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों साथ चलती हैं, लेकिन सच्चाई और दान की ताकत कभी कम नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं कर्ण की कहानी। कर्ण का जन्म एक चमत्कार से हुआ था। कुंती, जो पांडवों की मां थी, उन्हें विवाह से पहले सूर्य देव से एक पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला था। कुंती ने जिज्ञासावश मंत्र का जाप किया और सूर्य देव प्रकट होकर उन्हें एक दिव्य बालक दे गए। ये बालक कवच और कुंडल पहने हुए पैदा हुआ था, जो उसे अमर बना देते थे। लेकिन कुंती अविवाहित थी, इसलिए समाज के डर से उन्होंने नवजात कर्ण को एक पेटी में बंद करके गंगा नदी में बहा दिया। नदी में बहते हुए वो पेटी अधिरथ नाम के एक सारथी के हाथ लगी। अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने बच्चे को अपनाया और उसका नाम राधे रखा, क्योंकि वो राधा का पुत्र था। लेकिन लोग उसे सूत पुत्र कहकर बुलाते थे, क्योंकि अधिरथ सूत जाति के थे। कर्ण का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन वो बचपन से ही बहादुर और तेजस्वी था। वो धनुष बाण चलाने में माहिर होना चाहता था, लेकिन उसकी जाति के कारण कोई गुरु उसे सिखाने को तैयार नहीं था। बचपन में ही कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की, क्योंकि वो उसके असली पिता थे। हालांकि कर्ण को ये पता नहीं था। कर्ण की जिंदगी में कई ऐसे पल थे जहां उन्होंने अपनी अच्छाई दिखाई। वो दानवीर के नाम से मशहूर हुए, क्योंकि वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। एक बार इंद्रदेव ब्राह्मण बनकर कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांगने आए, जो उसे अमर बनाते थे। कर्ण जानते थे कि ये इंद्र हैं और ये अर्जुन को बचाने के लिए कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने दान दे दिया। उन्होंने अपना कवच उन बहते हुए निकाला और दे दिया। इसके बदले इंद्र ने उन्हें अमोघ शक्ति दी, लेकिन कर्ण की उदारता अमर हो गई। दुर्योधन ने कर्ण को कभी नीचा नहीं देखा। जब द्रोणाचार्य के शिष्यों के बीच प्रदर्शन में कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया, तो दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया। कर्ण ने जीवन भर दुर्योधन की दोस्ती निभाई और उसके लिए जान दे दी। ये वफादारी एक अच्छा गुण था। कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण ने पांडवों से बहादुरी से लड़ाई की। वो अर्जुन के बराबर योद्धा था। एक बार उन्होंने अभिमन्यु की मदद करने वाले घटोत्कच को मारा, लेकिन वो भी अपनी रक्षा में था। कर्ण हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते थे और सूर्य पूजा से मिली शक्ति का इस्तेमाल अच्छे कामों में करते थे। कर्ण ने ब्राह्मण बनकर परशुराम से शिक्षा ली और महान धनुर्धर बने। हालांकि ये झूठ पर आधारित था, लेकिन उनकी मेहनत और लगन सराहनीय थी। कर्ण की अच्छाई ये सिखाती है कि दान और वफादारी से इंसान अमर हो जाता है। लेकिन कर्ण की जिंदगी में कुछ गलतियां भी थीं, जो अधर्म की तरफ ले गईं। ये गलतियां उनकी जाति के अपमान और कुंती के रहस्य से आईं। महाभारत में द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण भाग लेना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी ने उन्हें सूतपुत्र कहकर अपमानित किया। बदले में जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण करवाया, तो कर्ण ने उसे रोका नहीं, बल्कि द्रौपदी को वैश्या कहकर अपमानित किया। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जो अधर्म था। कर्ण ने परशुराम से शिक्षा लेने के लिए खुद को ब्राह्मण बताया, जबकि वो क्षत्रिय गुणों वाला था। जब सच्चाई पता चली, तो परशुराम ने श्राप दिया कि कर्ण को जरूरत के समय विद्या याद नहीं आएगी। ये झूठ उनकी मौत का कारण बना। कर्ण ने दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ कई षड्यंत्र रचे, जैसे लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की कोशिश और जुआ में द्रौपदी को दांव पर लगाना। कर्ण ने इनमें हिस्सा लिया, जो गलत था। कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण ने अन्य योद्धाओं के साथ मिलकर अभिमन्यु को घेर कर मारा, जो युद्ध के नियमों के खिलाफ था।
अभिमन्यु सिर्फ 16 साल का था और ये अनुचित था। युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण को बताया कि वो उनका पुत्र है और पांडवों का भाई, लेकिन कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा जो सही था दोस्ती के लिए। लेकिन इससे युद्ध में भाइयों की मौत हुई। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन कर्ण की मौत हुई। अर्जुन ने कृष्ण की मदद से उन्हें मारा, लेकिन कर्ण मरते हुए भी दान करते रहे। उनकी मौत के बाद पता चला कि वो कुंती पुत्र थे और पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि अच्छाई हमेशा जीतती है, लेकिन गलतियां हमें महंगी पड़ सकती हैं। दान, वफादारी अच्छे गुण हैं, लेकिन अधर्म का साथ कभी न दे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कर्ण के बारे में क्या सोचते हैं आप। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।